चौधरी साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable dignified my chief guest, Chaudhry Khaliquzzman Sahab, Deputy Custodian, Sabak Deputy Custodian, जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, हमारे ज़िला के सबसे बड़े तालीमी अफसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर आपको, तासिफ साहब आपको, क्योंकि आप हमारी हर महफिल की जान हैं, शान हैं, तो हमारे नेकबान भी हैं। तारक सकत साहब, चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, उनके राइट मोस्ट में प्रिंसिपल बॉयज़ डिग्री कॉलेज शख्सवारी जो अस्किल पब्लिक स्कूल का है हमारे सॉरी, इधर बशीर परवाज साहब, ये दो चेहरे तासिफ साहब और बशीर परवाज साहब, क्योंकि जब हमने ये आगाज़ किया था तो इन लोगों ने मुझे बहुत बैकअप किया था। तो हम तीनों की जो कह सकते हैं मकसद एक जैसा था। हमारे कोटली से मेहमान आए हैं राजा महबूब साहब, सर आपका राजा महबूब अहमद एडवोकेट सर, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो आप सफर करके आए, खुशामदीद। बनारस साहब फ्यूचर स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, नवीद साहब निशान स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा मिर्जा नजीर साहब, अल्लाह साहब, इमरान बिलाल साहब, लेट आने का शुक्रिया। मौजूद अली चौधरी साहब, सर आपका शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद इसार साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रेस के और बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये सबर शराब जिसको कहते हैं, ये स्टूडेंट है मेरा बेटे। आपको अगर प्रेस में किसी का नाम रह गया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माफ़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा तारक साहब, कमांडर साहब, वाजिद साहब, मेरी सिस्टर बैठी हुई है, उनके साथ मेहमान आए शकीला बाजी और मैडम शमा, देखिए मैंने यास्मीन ख्वाजा, उनके राइट स्टाफ जो है, राना सरवर साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा इफ्तार साहब, ये जिनके नाम नहीं ले सका उनसे पेशगी माजरत। राजा इफ्तार साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं, सैम वर्डिंग आपके लिए भी कि आगे आगे सब प्रेस वाले आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मुकाबला नात ख़्वानी है, ये 3-4 लोगों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। इख्तितामी दुआ जो हज़रत मौलाना मारूफ हुसैन साहब दुआ करेंगे, उसमें उन रूहों के साले सवाब के लिए भी होगी। आज का जो मुकाबला नात ख़्वानी है, इसका तमाम साले सवाब मेरे सबसे अच्छे दोस्त नदीम रुबियाल साहब के लिए। बड़े अरसे के बाद हमारा इस स्थान में फंक्शन हुआ, मतलब पहले इधर ही होते थे, लेकिन ये न्यू मार्केट बनने के बाद, क्योंकि मुझे याद है कि हम भी उस मिशन में रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश थे, और साथ ही मेरे डियर स्क्रीन में ये भी आपको बता दूं, जो रहीम था, जो नदीम साहब का बेटा था, वो भी हमारा स्क्रीन था, उसने भी हमसे ही तालीम हासिल की थी। तो आज दिल जरा शिकस्ता है, लेकिन 2 दिन पहले जो सानिया था 16 दिसंबर वाला सानिया APS उनके लिए, और आज चूंकि
आजे हैं चौधरी गुलाम अब्बास साहब का, तो ये इन 4 जो साले हुए हैं या 3 साले हुए हैं, उनके लिए हम डेडिकेट करेंगे इस तकरीर को। आपने जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ा है, आपने उनके सारे स्वाब के लिए दुआएं करनी है इंशाल्लाह। इस फैमिली से, रुबियाल फैमिली से मेरा देरीना ताल्लुक है और बड़ा भाईचारे वाला ताल्लुक है। हमेशा इनकी सर्विसेज हमारे लिए बहुत कमाल की रही, मतलब हम उतना शायद अफोर्ड ना कर सके जितनी ये हमें सर्विसेज देते हैं। अल्लाह पाक उनके नदीम साहब के, रहीम के और बाकी जो सारे एपीएस तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक इनके रिस्क में खुशहाली अता फरमाए। फैमिली इनके ये फंक्शन अरेंज करना, मैं अभी तासिफ साहब से बात कर रहा था, मतलब हम किस तरीके से अपनी नस्ल को संवारें, उनको ऐसे मेथड बताएं। आपने देखा होगा कि ये स्टेज बना हुआ है तो इसके पीछे एक माइंड सेट है। जितने भी बच्चे बच्चियां लेडीज देख रही हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के फंक्शन देखें, उसमें भी यही है। तो इन्हें थोड़ा सा तरीका आ जाएगा कि मेहमान को रिसीव कैसे करना है, बैठाना कैसे है, स्टेज कैसे बनाना है। ये एक तरीके की ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग इसको कहते हैं। दूसरी बात, जो हम मुकाबला नाखवानी करवाते हैं, देखिए जिन जिन स्कूलों से बच्चे आए, जाहिर बात है उन्होंने बच्चों को ट्राई दी, बेटे इस तरह करो बेटे। अब इनकी माएँ भी इनके लिए दुआ कर रही होंगी, इनके उस्ताद भी स्कूल के लिए। पहली तो बात ये कि मैं तमाम पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट सेक्टर के उस्ताद हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स ऑफ प्लेयर कि आज छुट्टी थी और मैं भी क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम हूँ, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि छुट्टी वाले दिन हम कहीं ना कहीं और कोई एक्टिविटी कर लें। इन्होंने अपनी छुट्टी भी कुर्बान करके तो जो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए, अल्लाह पाक आपकी इस हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाकी जो कुछ मैं समझा हूँ अपनी जिंदगी में, वो आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ये हो जाएगा कि बनती रहेगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि ये महफिल किसकी है? बोलो बोलो बेटे, मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को कह रहा हूँ, किसकी है जी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसकी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये कोई मुश्किल मालूमी क्वेश्चन था? तुम्हारी ज़बानें खा खा के नहीं थकती तो मोहम्मद का नाम लेते हुए क्यों थकती है? क्योंकि जब बंदा 40 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको हकीकत सामने आ जाती है। फिर जब मैंने इसको टैली किया कि वाय नबूवत जो है उसका ऐलान 40 साल में क्यों हुआ, हम भी जब आपकी उम्र में थे हम समझते थे हम बड़े माजे खान हैं, हमें सब कुछ समझ है, हमें कुरान की भी समझ आ गई, हदीस की भी समझ आ गई। वल्लाह अभी अभी दरीचे खुलना शुरू हुए हैं अकल के, अभी समझ आना शुरू हुई है कि कुरान क्या है, कुरान क्या कह रहा है और हदीस क्या कह रही है। उस वक्त हम भी समझते थे हम बड़े शायद लायक थे, लेकिन याद रखें आज 2-3 मंतक की बातें आपको समझाऊंगा जो मैंने खुद एक्सपेक्ट की है। एक दो बातें शायद मैंने पहले आपसे शेयर की हैं, पहले वो कर देता हूँ क्योंकि कुछ सामीन नए हैं। सारे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप पूरे कलमे को देखें, पूरे कलमे में किसी जगह नुक्ता नहीं। ऐ महबूब तेरे मेरे दरमियान कोई नुक्ता नहीं। बोलो ना नहीं। औरतें भी बोल सकती हैं, ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, तेरे और मेरे दरमियान कोई नुक्ता नहीं है। और कलमे के लफ्ज अगर टोटल कैलकुलेट करें, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 लफ्ज बनते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह
के लिए 12 लफ्ज़ बनते हैं, और एक दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं? 24। ला इलाहा इल्लल्लाह ये है मकसद जिंदगी। ये क्या है? मकसद जिंदगी। तुम जो कुछ करो ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कुछ नहीं करना, उस बात के अगेंस्ट कोई नहीं करना जिससे अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने मना किया हराम से रुको, रुक जाओ। अल्लाह ने मना किया इस बात से रुक जाओ, रुक जाओ। और दूसरा है ज़ाब्ता हयात, जिसको है मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जिंदगी गुजारो कैसे। अल्लाह ने वो कह दिया नमाज कायम करो, अल्लाह कैसे कायम करे? ऐसे करो जैसे मोहम्मद ने की। ज़ाब्ता इधर बता दिया, मकसद उधर बताया, और ज़ाब्ता तरीका कार इधर बता दिया। ज़कात दो, किसको दो? हर किसी को दे दे? नहीं, उनको जो गरीब है, जो मुस्तहिक है। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह बोले, अल्लाह, मुहम्मद, अहमद, इन तीनों नामों में कहीं नुक्ता है? नहीं। फिर आज एक और नई तुम्हें बात बताता हूं, क्योंकि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे बैठे हुए हैं। बच्चों याद रखो, आज आलम दीन भी यहाँ हैं। अगर मैं मुझसे कुछ हो जाए तो अल्लाह पाक दरगुजर फरमाए, आमीन। दुनिया में जितनी भी इबादत है, क्या आपको यकीन है वो कबूल होती है? नमाज पढ़ते हो तुम्हें यकीन है कि कबूल हुई है या नहीं? बोले इंशाअल्लाह। किसी बंदे को यकीन है? नहीं यकीन। कुरान कहता है नमाज़ें मुंह पर दे मारी जाएंगी। ऐसे नमाजी जो अपनी नमाजों को बुला बैठे हैं। रोजा रखते हो, यकीन है रोजा कबूल होगा या नहीं? बोले अल्लाह कहते हैं कि बेशुमार रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख प्यास के और कुछ मिलता नहीं। आप ज़कात देते हो, यकीन है? सदका देते हो, यकीन है कबूल हुआ या नहीं? मेरे समेत किसी को भी ये नहीं पता कि ये कबूल हुआ या नहीं। हज करते हो, पैसा लगाते हो, क्या यकीन है कि हज कबूल हो गया? नहीं यकीन। ये सारी इबादत ज़न्नीउल कबूल है। ज़न्नीउल कबूल का मतलब ये है इनका हमें पता नहीं है, इनका हमें पता नहीं है ये कबूल हुई, मकबूल हुई या नहीं हुई। सिर्फ एक इबादत, वो ऐसी इबादत है जिसका हमें भी यकीन है, आपको भी यकीन है। वो सिर्फ एक इबादत है। वो कौन सी है? शाबाश, किसने बोला? वो सिर्फ है दरूद पाक। एक पूरी जिंदगी में एक इबादत ऐसी है जिसके कबूल होने में ज़रा भी शायबा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं आवाज़ बिजली आ जाएगी तो आ जाएगी ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब मैं ये बात बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बकरी टाइप का बंदा हूं, बिजली चली गई है और जिक्र मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर रहा हूं, और मैं रुक जाऊं कि मेरी आवाज़ आए आपको, मैं जितना मेरा पोटेंशियल है आई विल स्पीक। और याद रखें, इसलिए रोक देना, नात को रोक देना नहीं, बिजली आएगी लोग मुझे देखेंगे। खुदा कसम, अल्लाह से बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत करो, फिर देखो अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। खुद अल्लाह कहता है, एक दर्जा मेरी तरफ आओ, एक स्टेप, एक कदम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास देखा 10 कदम आगे आऊँगा। और ये कोई फिजिकल कदम अल्लाह के नहीं है, वो इसी रहमत के और इसी फजल के तुफैल होते हैं कि अल्लाह पाक आप पर मजीद 10 गुना फजल अता फरमाते हैं। बेशक। इसलिए मत समझो कि हमने ये काम किया। अब 2 बातें हैं। आप लोग आए, अगर जहन में ये रख के आए कि ये अस्करी स्कूल वालों ने बुलाया हुआ है, ना गए तो पता नहीं ये क्या कह देंगे, हमारे बच्चों को डांटेंगे, या जाते हैं वहाँ नाम अपना रोशन करने के लिए, या जाते हैं तो सलाम करेंगे हम भी आए हैं।
अल्लाह की इज्जत की कसम कोई सवाब नहीं। क्लियर क्या है? अगर मुझ पे या इसलिए आए हुए हैं कि हम उनको मुंह दिखाएंगे, इसके लिए ये काम करेंगे, खुदा की कसम कोई सवाब नहीं है, कोई अजर उसका नहीं है। अगर आपका कदम, चाहे वो आप प्राइजमान से आए, मैं देख रहा हूँ कोटा पैसे से भी मेरी बहनें आई, चाहे आप अरनौ से आए, डुडियाल से आए, अगर जब आपका कदम उठा तो आपके ज़हन में ये था कि आज जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाना है, खुदा की इज्जत की कसम एक एक कदम के बदले में सवाब ही सवाब है। अगर ये है, देखते हैं हमारा बच्चा क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है। आ गया ठीक ना जा कीजिए जिससे मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड आ गई, बड़ा जबरदस्त, क्या बात है। अगर नहीं तो ये हो गया। मैं फिर ये कहता हूं, मुझसे जेर जबर हो सकती है, मुझसे ऊपर नीचे हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकता है। आप मुझे प्रिटेंड कर सकते हो, आप मुझे ये कह सकते हो कि हम इधर से उधर हो गए, नहीं जी मैं लेट हो गया। एक बात कहूंगा, दाऊदनामा मिला सबको, मिला नहीं मिला, दाऊदनामा मिला। फिर अब दो ही तरीके डिसाइड करना है। बाद ने डिसाइड कर लिया कि नहीं जी मैंने ये दुनिया का काम है, उधर जाना है। बाद ने डिसाइड किया कि हमने जाना ही जाना है, और वो जो सबसे पहले आए ना, खुदा कसम वो बहुत साहिब तकरीम लोग थे। और फिर बाद ने कहा यार इनका फंक्शन बड़ा लेट होता है, ऐसे भी तो है ना, नहीं अभी नहीं, पहले घर के काम कर लेते हैं, पहले बर्तन धो लेते हैं, पहले झाड़ू कर लेते हैं, पहले पोंछा पांची कर लेते हैं, और पहले अपनी मीटिंग मीटिंग करके जानवरों को चारा शारा डाल देते हैं। मुझे बताओ रज़्ज़ाक़ कौन है? बताओ, अल्लाह की ज़ात। आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या तुम्हें रिज़्क़ नहीं मिल रहा? तुम उसकी इबादत करो या ना करो, उसका वादा है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। हम सिर्फ हर दुकान पे ये लगा देते हैं, हर घर में लगा देते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर ईमान के मालिक हैं। पता नहीं अगर ये काम ना किया तो हमें खाना मिलेगा, ये ना किया खाना मिलेगा। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, अगर आपने डिले किया, आप आस्ता आस्ता आए, आपने ये सोचा एंड में चले जाएंगे, हाजिरी भी हो जाएगी, अपना चेहरा भी दिखा देंगे और बस, तो ये टोटली खुदगर्जी, मतलब परस्ती, और इसमें ना मोहब्बत है ना अकीदत है। मैं कहता हूँ दिलों के हवाल अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जो भी काम करो, खास तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी काम करो, सिद्ध के दिल से करो, इंशाअल्लाह आपके घरों में ही बरकत आएगी, अल्लाह की रहमत आएगी। फिर एक बात, अल्लाह ताला ने खुद कहा, मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। कभी आपने दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कभी इस पे गौर किया आपने? इसका तर्जुमा पढ़ा आपने? अल्लाह ताला ने हमें कहा पढ़ो, और जब पढ़ने की बारी आई फिर जिम्मा अपना ले लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू भेज, अल्लाह तू भेज। पता चला जिसको भेजा जा रहा है। देखें इंसान, हम सब ऐबदार हैं, हम में नक्स हैं, हम में बेशुमार खराफात हैं, हम में बुराइयां हैं, तो अल्लाह ने ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं चाहा कि बंदा भेजे। अल्लाह ने ये जिम्मा भी अपने जिम्मे ले लिया, जो भी बंदा पढ़ता है वो अल्लाह को देता है, और अल्लाह फिर भेज देता है किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब पता नहीं इस बात की समझ आई या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हम कहते हैं अल्लाह तू भेज, क्योंकि ना
हमारी जुबान इस काबिल है कि हम मोहम्मद पर डायरेक्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेज सकें। ना हमारे अंदर वो खसाइल है, ना वो कमालात है, ना वो नवालात है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह, हम अपनी जुबान से जो भी पढ़ते हैं तेरे हवाले करते हैं, वो फिर अल्लाह अपना भी भेजता है और हमारा भी भेज देता है किस पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसको डिटेल में देखें फिर समझ आएगी। और आजकल इस मादी दौर में जो हमने बना लिया कि हमारे लिए माइश जो है, सॉरी फाइनेंस जो है, इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम है, घर की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। किसी जगह ये लिखा हो कि रोटी का जुम्मा भी तुम्हारा है, मेहनत करने का कहा गया। किसी जगह कुरान और हदीस में ये हो, अगर मुझसे जो मेरा इलाका सिंध है, रिज़्क़ का हमेशा, चाहे आप अपनी औलादों को कत्ल ना करो इस खौफ से कि उनका रिज़्क़ नहीं आपके पास। अल्लाह कहता है मैं रिज़्क़ दूंगा। फिर पहले बड़ा बंदा हो खैर राज़िक़ीन। हर मामले में अल्लाह कहता है रिज़्क़ का वादा मेरा है, तुम बस खलक़ल इंसान वल जिन्न इल्ला लियअबुदून, बस हमने इंसान और जिन्नों को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। इबादत के लिए। किसके लिए? इबादत के लिए। हमने इबादत छोड़ दी, हमने बर्तन मांजने को अफजल समझा, हमने इबादत छोड़ दी और हमने दिहाड़ी लगाने को अफजल समझा। और वैसे हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जिस दिन दिहाड़ी लगानी है उस दिन हमने 3 नमाजें लाज़मी पढ़नी है। अब मन की बातें हैं, अंदर की बातें हैं। आप दुनियादारों को धोखा दे सकते हो, आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए दिहाड़ी लगाओ तब भी अल्लाह को याद करो, तो आपके लिए अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा कर देंगे। जो भी रिज़्क़, जो भी प्रोफेशन आपने चूज किया है, प्रोफेसर तनवीर तारिक साहब बैठे हुए हैं, मेरे कोलीग ने, मैंने 14-15 साल एडाग नौकरी की। ये अपना ज़ाती जिंदगी का एक वाक़या बता था। ये जो माइंडर करने जो पढ़े लिखे होते हैं ना, ये थोड़े मेरे ख्याल में नैरो माइंडेड पैदा होते हैं, खुदा को सब मदद के साथ। मतलब इनको दूसरे की शोहरत हजम नहीं होती। उन्हें यार ये क्या है यार, मैं बड़ी तोप हूं, ये तोपे शोपे फट जाती हैं सारी। खुदा कसम जिसमें तकब्बर आ गया गर्क हो गया, जिसमें राई के दाने के बराबर भी तकब्बर है। तकब्बर, किबरियाई, बड़ाई सब कुछ कन्फाइंड है ऑलमाइटी अल्लाह को। नोबडी कैन ये कह सकता मैं बहुत बड़ा हूं। तो वो ये नहीं फॉर्म से हम तस्दीक करते। कोई लेडी की तस्दीक करवाने तो उसने कहा जी वो प्रोफेसर नसीब नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज में हाथ पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है। अब प्रोफेसर नसीब नहीं तस्दीक कर सकता और वो दोनों पर प्रोफेसर मतलब ढाक है गया, कोई ढाक लगा हुआ जी। और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तनवीर साहब गवाह है, बशीर परवाज़ साहब गवाह है, जिस दौर में हम कॉलेज में रहे ना, डिग्री कॉलेज में भी हम सही, इसको कहते हैं सही करके रहना। वैसे मेरी जिंदगी का एक ही माटो है, जियो तो शेर की तरह जियो, ऊपर अपर हैंड पे जियो, लोअर हैंड पे मांगने भीख मांगने वाला। ये पहले फंक्शन होता था हमारा, उसमें न के शुरू में बात बंदे फलां साहब ने 5000 रुपये दे दिए, मैंने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया कि यार उनको इज्जत के लिए बुलाते हैं। फिर एक बंदे को खुद ही कहते तू यार चिट दे मुझे, और ये ऐलान कर कि फलां साहब ने 10,000 दे दिए। ये प्रोफेशनल बैगिंग है। और खुदा कसम पूछ ले असलियत से, मैं इनको जब भी लेक्चर देता हूँ मैं सिखाता हूँ कि बेटे भूख अच्छी, नंग अच्छा, तंग दस्ती अच्छी, लेकिन ये जो हैंड है मांगने वाला, मांगो सिर्फ उसी से जो किसी से नहीं मांगता, मांगो सिर्फ उसी से। और जब ये वाली गैरत अपने अंदर लाओगे, खुदा कसम तुम्हारे लिए रोजगार की, नौकरियों के दरीचे खुलेंगे। तो
ये साहब जो है ना एडाक लगे हुए हैं, तो इनका भी ये मोर शोर नहीं चलेगी ना। मुझे बात पता चल गई, कोई बात नहीं, हमने दिया मुकाबले का काम, अल्लाह ने इज्जत अफजाई की। खुदा कसम उस दिन शायद मैंने भी दुआ मांगी हो, मौला करम कर, तो खुदा की कसम मैं जो पहली मेरी अपॉइंटमेंट हुई वो पूरे आजाद कश्मीर के प्रोफेसर के ऊपर आकर बैठा है, सेक्शन ऑफिसर हायर एजुकेशन, पूरे आजाद कश्मीर के प्रोफेसर का जितना भी बायोडाटा, जो भी फाइल, जो भी है, इसलिए मैं ये बात वैसे बतानी नहीं चाहिए, खुद नुमाई में आती है, लेकिन याद रखें, गैरत खाओ, गैरत पैदा करो, अपने आप को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए ना झुकाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह की इज्जत की कसम। अल्लाह कहता है यार किधर 2 नंबर है, तुम 1 नंबर है, चला खुदा कसम तुम उसकी इबादत करो, वो तुम्हें लेट डाउन होने नहीं देगा। इस तरह के बेशुमार मेरी जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, मैं बता सकता हूँ खुदा की इज्जत की कसम। बात लोग क्योंकि जो मेरे भाई आए हैं इनका नाम लेना मैं बनता है मेरा, इनकी इज्जत अफजाई करना मेरा, क्योंकि मैं मेजबान भी हूँ, तासिफ साहब भी मेजबान हैं, चौधरी इलियास साहब आए, हम इकट्ठे ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट किए, इकट्ठे इंग्लैंड में गए, दरीना तलक है सबके साथ। जो इज्जत दे उसको इज्जत देना ये भी इंसानियत है। जो एक बार जी करे उसको 10 बार जी करनी चाहिए। जो जिन्होंने टाइम अल्लाह उसके रसूल के बाद हमारे लिए निकाला, उनकी बातें करना, उनको बताना, उनको थोड़ा बहुत इज्जत अफजाई करना, ये भी अच्छी इंसानियत में आता है। मैं ये आपको जो बता रहा था कि ये एक टॉपिक अभी खत्म हुआ, एक टॉपिक और है। अभी जो दूसरा टॉपिक है, इससे शायद बात बहुत बंदों को लगे कि यार ये क्या बात करता है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के जो दिन करीब करीब थे, उस वक्त की अहदीस देखें। खुदा कसम 2 चीजों पे बहुत ज्यादा उस बारे में हदीस है। नंबर 1, औरतों का मज़ारात में जाना मना, कब्र पे जाना मना, बेशुमार, एक बार नहीं कई बार है। अब ज्यादा हुई है, आपसे ज्यादा आई हुई हो, लेकिन हक सच बात करने से डरना नहीं। अब मसला पैदा होता है, फिर क्या? अपने अमीर की कब्र पे भी न जाएं, अपने भाई को साथ ले जाएं, उस टाइम जाएं जब मर्द ना हो। दुआ करें, हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये जो है, मुझे यहाँ क्या दद्दर हो गया जी, फलां दरबार ये हो गया, फलां पे चले जाओ, फलां पे चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारी सबसे बड़ी पीरनी, तुम्हारी सबसे बड़ी फकीरनी, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर, तुम्हारा सबसे बड़ा फकीर, तुम्हारा मर्द कलंदर तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, वो है तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी ठीक। अम्मी नाराज है, अबू भी नाराज है, लेकिन गाड़ी बुक है जी, हमने दरबार में जाने जाना। पहले माँ को राजी कर लो, पहले बाप को राजी कर लो, फिर दरबार को करो। ये ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते, लेकिन दरबार पर ये भी ना जाकर कि पीर साहब तो साए दियो साहब, ये भी शिर्क एक किस्म। खुदा कसम हमने भी वो जो पत्थर पड़े हैं उनको चुम्मा चटा, हमने भी हर पेपर में जो भी मुश्किल पेपर होता है उस वक्त छापर नहीं होते, चोली में दाने डाल के हमके आज फलां जनाब, तो मेरे ख्याल है कि दाने तो मुर्गे के खा गए होंगे या परिंदे खा गए होंगे, उनकी वजह से पेपर अच्छे हो जाते होंगे। जो भी बात है, आप सब लोग कुरान को और हदीस को पढ़ें, फिर आपको समझ आ जाएगी हकीकत क्या है और हम किस नजर पर चले गए। अब ये देखिए, ये भी एक तरबियत है बच्चों, बेटे जब अजान हो रही हो तो खामोश हो जाना चाहिए। जो भी स्कूल वाले आए हैं इस तरह की चीजें सारे अपने स्कूलों में अडॉप्ट कर रहे हैं आप ऑलरेडी। तो
अब दूसरी बात, क्योंकि हम समझते हैं माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। दूसरी बात यह है, जो पड़ोसियों की अहमियत, और पड़ोसियों से पहले मैं बता दूं पर्दे की अहमियत। हम लोग फौरी ऐसी उंगली उठा लेते हैं, ए फलाने की कोई जा रही है, ये उसकी है, कोई किसी की नहीं। सब हमारी बेटियां हैं, सब हमारी बहनें हैं, सब हमारी माओ का दर्जा रखती हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो लिबास आजकल हमारी माएँ, बहनें, बेटियां पहन रही हैं, क्या वो इस्लामी लिबास है? नो, नेवर। ये तो जब जिस घर से माँ, बहन, बेटी निकलती है, क्या उस बाप को नजर नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची ने जो कपड़े पहने वो किस तरह के? आप ये सिर्फ अकेली तो नहीं जो इस तरह के करती हैं, माशाल्लाह अच्छी जो अल्लाह की महफिल में आई है, जो भी बाजारों में जाती हैं, जो जिस तरह के भी लिबास पहन के जाती हैं, क्या उनका वालिद जिम्मेदार नहीं है? क्या उनका भाई जिम्मेदार नहीं है? अगर बेटे जवान हो गए तो वो जिम्मेदार नहीं है? ये मिन हैस उनको हमारी जिम्मेदारी बनता है। ये जो भी हमें इधर मीरपुर में या पिंडी इस्लामाबाद में जो भी नजर आती है, ये मुसलमानों के कबीले से ना, उनको समझाना किसने? माँ बाप ने। इसलिए कोशिश किया करें। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि ये क्या बात है कि आपकी जो औरतें हैं पर्दा करती हैं, और शायद हिंदुओं और मुसलमानों की कंट्रोवर्शियल बात थी, और आप जो है मुर्दे को दफन करते हो और हम जलाते हैं उसको। तो किसी मुसलमान ने ये कहा था कि कचरा जलाया जाता है और खजाना दफन किया जाता है, और पर्दे में रहने वाली चीज उसका नाम औरत है। मैंने हर वसा कोशिश की, जब मैंने भी शुरू में हिजाब का हुक्म दिया कि ये गाउन पहन के आना है, उस वक्त या एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने ये जो रुमाली कहते हैं इसको जो ऊपर, वो उसने गिफ्ट किए हमने कि बच्चियों को देने मेरी तरफ से। जब बच्चियों को दिया, अब मैं तरबियत की बात करता हूँ, बाद बच्चों ने कहा कि हमारा तन टूटता है, ये हम नहीं कर सकते। ठीक उससे 3-4 महीने बाद हुकूमत ने कह दिया सब पहनो मास्क। उस वक्त कोई नहीं दम घुटा। जब शरीयत से हटोगे, जब कुरान की तालीमात से हटोगे, जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटोगे, तो खुदा की इज्जत की कसम ये बीमारियां आएंगी। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन हमारा फंक्शन था, 14 मार्च में याद है। उस दिन एक बात मैंने कही थी, अल्लाह की इज्जत की कसम, खुद को हैंड ओवर कर दो अल्लाह के, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम भेजो। खुदा की कसम ये बीमारियां तुम्हें नहीं लगेंगी। मैं अपनी बात बताता हूं, कभी आपने सुना कि मुझे भी कोरोना हुआ था? स्टूडेंट्स तो बड़े विजिलेंट होते हैं कि शुक्र है ये बीमार हो। मेरे दफ्तर में, क्योंकि हम दाखिला में थे और हम जो जितने भी नोटिफिकेशन होते थे वो मैं ही जारी करता था, हम एक्सपोज थे, फाइलें आती थी, एनसीओसी की फाइलें आती थी, सब कुछ था। मेरे दफ्तर के सारे बंदे को कोरोना हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम वायदे का भी मैं मुझे से कोरोना नहीं हुआ। माशाअल्लाह, मैं हकीकत कह रहा हूं, बात यकीन की। हम सारे ये तो चाहते हैं कि नेक बने, सब नेक कहलवाएं कि सारे नेकोकार होना है, बड़ा ही है, लेकिन हम नेक बनना चाहते हैं। मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूं बेटा, ये बात अब मुझे बतानी पड़ेगी जो आपकी आ गई है। सबर शराज, खुदा कसम ये मजदूरदार आदमी है, लेकिन कटवारी के मसाइल को मैं से कहता हूँ हाथ धोला रख। तो स्टूडेंट है मेरा, तो इसकी तरफ से ये ऐलान है, खुदारा बाकी को ऐलान ना करना कि ये ना समझा कि मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ आपको।
कि मैं चाहता हूं कि पहली पोजीशन वाले को 1500, दूसरी को 1000 और तीसरी को 500 दिया जाए, अगर ज्यादा हो तो सिर्फ लड़कों के लिए। ये थोड़ा सा बाइस कर गया काम। तो अब मेरे लिए देखें बच्चियां भी हैं, तो इतना ही इनाम बच्चियों को मेरी तरफ से होगा ना, वो भी मेरी तरफ से होगा। नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से। आज बच्चों के साथ साथ मैं पेरेंट्स का भी बहुत खुश हूँ। तासिफ साहब, आप मेरे हर फंक्शन के आई विटनेस हैं। क्या शो था आज? वेल डन, बिग हैंड फॉर पेरेंट्स। और आप तमाम बच्चों पर सर हमने नर्सरी प्रेप 1 2 3 आपको 4 मेरे ख्याल में हमने नहीं बुलाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उससे बड़े बड़े बुलाए हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे हम मशहूर हैं डिसिप्लिन के हवाले से, तो आज नर्सरी स्कूल के बच्चों ने आप सब देखे टोटल 3 बच्चियां उस साइड और इधर एक बच्चा था। ये तो आप देख रहे थे। 4 लोग, 2 बच्चे जो गेट पे खड़ी हैं काफी देर से और 2 बच्चे इधर, इन्होंने पूरे हाल को स्पेल बाउंड कर दिया। आई सैल्यूट यू, बिग हैंड फॉर एक्सपीरियंस। हमें खुशी होती है जब आप ऐसा काम करते हो, बिल्कुल ऐसी खुशी आपके पेरेंट्स को भी होती है जब आप कुछ एक काम करते हो। मैं तमाम साथियों का जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैं प्रेस के भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सब क्लास वाले जो है, आपका नाम मैं भूल गया, ये फजल साहब, उनका पीछे मोहम्मद यासीन सब बहुत पहले आप आए थे। और आज मेरा स्कूल था सर आपका, मुस्लिम हैंड्स वाले, ये मुझसे भी पहले आ जाए थे। तो सर आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहमान का बहुत शुक्रिया, डीओ साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैंने कोशिश किया है कि मैं कन्फाइंड रहूँ, कुरान हदीस के मुताबिक ही रहूँ। इंशाअल्लाह ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजती रहेंगी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अपने घरों को गहवारा बना लो दुरूद शरीफ का। मगरिब की नमाज के बाद सारी फैमिली पर बैठ जाया करें, वुजू करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, फिर आप देखना उसकी बरकत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने एजुकेशन में 3-4 माइलस्टोन और कबूल किए हैं, उनका जिक्र करना यह मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अल्लाह पाक ने हम पर बड़ा करम किया है, बड़ा पसंद किया है। मैं समझता हूँ तो इंशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ, अल्लाह वाले को जो अल्लाह से मांगने वाले मान जाओ, फिर मामला अल्लाह पर छोड़ दो। मेरे तमाम भाइयों का, प्रेस वाले मिर्जा नजीर साहब, केडी बिस्कुट साहब, सबर शराज साहब, मौजूद साहब, आप इतनी देर मेरे लिए खड़े थे। बेटे जो मूवी बना रहा है ये बच्चा, साउंड सिस्टम वाले आप, इलियास साहब और बाकी जो बच्चे खास तौर पर, बेटे मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक आपकी जुबानों को और शीरीन कर दे, मेरी बेटियों को अल्लाह पाक और उनकी अच्छी आवाज़ हो जाए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक बार फिर मुझे आप देखेंगे, शायद अनाउंस कुछ चीज़ें मैं करूँगा, तो इजाज़त चाहता हूँ। बस सर।